साथियों, आज हम आपको छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोंडी लोहारा से 3 किलोमीटर दूर स्थित चितवा डोंगरी की प्रागैतिहासिक गुफाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। चितवा डोंगरी की गुफाएं हमने कई किताबों में पढ़ा कि ये गुफाएं राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में स्थित है। यह जानकारी काफी त्रुटिपूर्ण है। इसको हम स्पष्ट करने के लिए आज आपको लोहारा, डोंडी लोहारा दल्ली राजरा मार्ग से लगा हुआ चितवा डोंगरी लेके आए हैं। चितवा डोंगरी, इन गुफाओं की खोज रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल ने की थी। ये गुफाएं 10,000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक मानव जीवन और संस्कृति पर प्रकाश डालती हैं। आइए, हम पहाड़ी के ढलान पे हैं, जंगलों के बीच में ये गुफाएं स्थित हैं और आपको हम उधर ले चलते हैं। आइए देखें। चितवा डोंगरी की गुफाएं अपने विशिष्ट गुफा चित्रों के लिए जानी जाती हैं, जो लाखों साल पहले मानव सभ्यता की अपनी विशिष्ट पहचान है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम गुफाओं के लिए ऊपर पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। ये पहाड़ी छोटी पहाड़ी है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, किंतु इनमें अंदर आपको गुफाएं दिख रही होंगी। आप देखिए, ऊपर आपको कुछ गुफा दिख रही हैं। हम उसी की ओर चल रहे हैं। आइए साथियों, जी आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें कि चितवा डोंगरी की प्रागैतिहासिक गुफाएं जो अपनी विशिष्ट शिल्प चित्र, जिसमें कृषि कार्य, ड्रैगन का प्रमाण, वर्गाकार खेते में धान की खेती आदि के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, ये बालोद जिले के डोंडी लोहारा में स्थित है और हम पहाड़ी में चढ़ रहे हैं। आइए साथ में इन चट्टानों में चढ़ते हुए, यह अतीत का विषय लगता है कि लाखों साल पहले मनुष्य जब अपने प्रारंभिक जीवन में था तो कैसे रहता रहा होगा, किस तरह की उसकी जीवन शैली रही। उसने अपनी विशिष्ट कलात्मक प्रतिभा को चट्टानों में चित्रों को उभेर कर प्रस्तुत किया है। नहीं किए हैं। यहाँ तक कि इन गुफाओं में एक बोर्ड तक नहीं लगा हुआ है कि ये वो प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं जिन्हें हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में पढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने ये खोज सी दिख रही है, 1, 2, 3 क्रमशः। आइए आगे बढ़े। गोंदली जलाशय का विशाल अथाह सागर सा दिखाई देगा। ये बालोद जिले का गोंदली जलाशय है और उसी के तटवर्ती क्षेत्र पहाड़ियों में ये गुफाएं स्थित है। आइए साथियों, इस पहाड़ी में आप चढ़ रहे हैं। देखिए चितवा डोंगरी के विषय में पहले हमने ऊपर चढ़े, अब थोड़ा नीचे उतरेंगे। यहाँ प्रागैतिहासिक मानव जीवन का प्रमाण और साक्ष्य आपको मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि गोंदली जलाशय जुहार नदी पे बना हुआ है और उसी के किनारे की पहाड़ियों में चितवा डोंगरी की प्रसिद्ध गुफा स्थित है। ये प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग के लिए जानी जाती है, अर्थात चट्टानों में। तो आइए दोस्तों, देखिए आप इसको थोड़ा सा, इस चट्टान में आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे गिरवे रंग से बने हुए। खासतौर पे चित्र लंबे समय की वजह से क्षरित हो चुके हैं, उतने स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपको कुछ चित्रों का आकृतियां तो दिख रही होंगी। जरा आप देखिए, आपको यहाँ पर एक मानव आकृति सी दिख रही है। इसके अलावा यहाँ सूरज बना हुआ है, सूर्य का प्रमाण है। देखिए है। इसके साथ ही साथ अन्य नीचे भी ये गिरवे रंग के चित्र जो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाने जाते हैं, आपको इन चट्टानों में उत्कीर्ण दिख रहे होंगे। आइए यहाँ भी देखिए, कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम किताबों में पढ़ते हैं कि चितवा डोंगरी में कृषि कार्य का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। अर्थात साथियों देखिए, यहाँ पर एक विशिष्ट आकृति बनी हुई है, लंबवत फैली हुई है और इसी को हम लोग ये कहते हैं कि चीनी व्यक्ति और ड्रैगन। खासतौर पे यहाँ पर एक वर्गाकार खेत का चित्र है जहाँ कुछ लोग कृषि कार्य या धान का रोपा लगाए हुए दिखते हैं। और कहीं आइए जाने देखो,
चलिए और आगे हम देखते हैं। आइए, ये गुफाओं को आप देख रहे होंगे, इनमें चित्र जो भित्ति बने हुए हैं उतने स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन अब ये जो लोग इतिहास और पुरातत्व को जानते हैं वो इन कल्पनाओं को व्यवहारिक रूप में आपकी समझ प्रेस कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के समझ से बहुत दूर है। इन गुफाओं में आज जंगली जानवरों का आश्रय बना हुआ है। यहाँ मिश्रित प्रजाति के वन हैं, चट्टानें हैं जो मुख्यतः आर्कियन शैल समूह का भाग कहलाती है। आर्कियन शैल समूह वो प्रारंभिक चट्टानें होती हैं जिनमें जीवाश्म नहीं होते हैं। आइए ये चित्र देखिए, आगे हम चल रहे हैं कुछ अन्य जानकारियों के लिए। देखिए ये आप सामने ये चट्टानें दिख रही है फैली हुई, इन सभी में कहीं ना कहीं कुछ आकृतियां बनी हुई है। इन पहाड़ियों के निचली ढलान में गोंदली जलाशय स्थित है। ये बालोद से 8 या 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, किंतु लोहारा और बालोद के मध्य में स्थित है ये गुफाएं। देखिए ये चट्टान छरित होके कैसे विशेष गुंबदाकार आकृति बनी हुई है। आइए यहाँ एक बड़ा चित्र अपने को दिख रहा है, ये देखिए इस चट्टान में थोड़ा सा चित्र को फोकस करें। ये देखिए चट्टान में ये गिरवे रंग के चित्र आपको कुछ दिख रहे होंगे। यहाँ पर विशिष्ट पशु का प्रमाण है। ये वाला है चित्र, एक चित्र नीचे यहाँ बना हुआ, देखिए आकृतियां बनी हुई हैं। घोड़ा है। हाँ देखिए यहाँ पर करेक्ट है। हमने पढ़ा था किताबों में कि एक खच्चर में बैठा हुआ है एक व्यक्ति, तो यहाँ घोड़े जैसा चित्र है जो वास्तव में एक खच्चर है, और इसकी जानकारी हमें मिलती है। और चट्टानों में ऐसे चित्र हैं। अब ये लाखों साल पुराने चित्र होने की वजह से समय के साथ क्षरित हो चुके हैं। आइए देखते हैं आगे। यह एक विशाल शिलाखंड है। इस शिलाखंड की आकृति से शैल समूह है, आर्कियन शैल समूह, खासतौर पे बालोद के कुछ क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं, खरखरा क्षेत्र में भी है। आइए थोड़ा सा ये कठिन है, दुर्गम क्षेत्र है। देखिए ये चित्र आपके समझ दिख रहे हैं, ये प्रागैतिहासिक चित्र हैं। अब ये विशिष्ट आकृतियां बनी हैं, इनको स्पष्ट अगर देखें तो परिकल्पना में हमें स्पष्ट होता है। ये दिख रहे हैं, ये मनुष्य हैं, उनके साथ कुछ जीव जंतु हैं, उनके चित्र बने हुए हैं। ये हिरण है, देखिए हिरण का चित्र बना हुआ है। और कुछ डोली है। डोली मतलब शादी वादी होता है। अच्छा, पालकी का चित्र बना हुआ है, पालकी है। सर्फ है, ये सांप का भी चित्र बना हुआ है। बाल है। अच्छा, ऊपर आदमी है। अच्छा, आदमी का भी चित्र देखिए यहाँ बना हुआ है। ये राम भगवान है। अच्छा, भगवान राम। देखिए ये यहाँ की स्थानीय मान्यताएं हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम राम या कृष्ण से नहीं जोड़ सकते, लेकिन इन चित्रों को हम अपनी दृष्टि से जैसा महसूस करें, तो हमें इस वन विभाग के इस बीट के जो गार्ड हैं, चौकीदार हैं, नंदलाल जी आपको कुछ बताएंगे। चलिए आप बताइए थोड़ा सा, आप क्या जानते हैं इसके विषय में। अभी जब से देखा था तब से चित्र उपके है यहाँ से। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? अब यहाँ तो समझ जब बचपन के हमें हैं। अरे अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं क्या? यहीं के रहने वाले। अच्छा, तो नंदलाल जी का जीवन यहीं गुजरा है, यहीं पास के कौन से गाँव में रहते हैं आप? ये बोईडी है। बोईडी? यहाँ से जैसे मैं रोड से आओ नहीं, बोईडी गांव के रहने वाले हैं। और ये जो पहाड़ी यहाँ हम खड़े हैं, ये चितवा डोंगरी की पहाड़ी है, और इन्होंने इसको अपने जन्म के समय से, यानी ये हजारों लाखों साल पुराने चित्र हैं, किंतु इनका बचपन इन चित्रों को देखते हुए गुजरा है। अतः इन चित्रों को हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि क्या होते हैं प्रीहिस्टोरिक केव पेंटिंग। चट्टानों में हजारों लाखों साल पहले आदिम मनुष्य ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का परिचय देते हुए आरेख या चित्र जो गिरवे रंग के होते हैं खींचकर अपने समय और संस्कृति की जानकारी दी। तो दोस्तों हमें ऐसा विश्वास है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। ये चितवा डोंगरी, अब आप लोग ये स्पष्ट रूप से ध्यान देंगे, चितवा डोंगरी की गुफाएं जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जानी जाती हैं वो राजनांदगांव जिले में नहीं है, बल्कि बालोद जिले में डोंडी लोहारा और दल्ली राजरा के मध्य मार्ग में स्थित चितवा डोंगरी में स्थित है। इसके पास ही गोंदली जलाशय का वाटर कैप्चर एरिया स्थित है। गोंदली जलाशय ये गांव क्या चितवा डोंगरी कहलाता है जहाँ ये गांव उधर सामने साइड ही है। हाँ, ये डोंगरी का नाम है। अच्छा, चितवा डोंगरी मतलब डोंगरी मतलब पहाड़ी, और पहाड़ी में स्थित। तो यहाँ पर आदिवासी बस्ती है कि सभी तरह के लोग रहते हैं? आदिवासी मतलब सभी जाति के बीच यहाँ। अच्छा, पहले पुराना बस्ती में। अच्छा, मुख्यतः कौन हलवा आदिवासी रहते हैं, कौन की गोंड रहते हैं? गोंड नहीं रही से, हलवा रही से, गहरा रही से। गहरा यहाँ रहते हैं? अच्छा। तो नंदलाल जी आप क्या सरनेम लिखते हैं? आप साहू हैं।
चलिए, मतलब ये है कि आज समय और सभ्यता का विकास हुआ, हर तरह के लोग यहाँ निवास करते हैं। नंदलाल साहू जी ने हमें काफी जानकारी दी। दोस्तों, चितवा डोंगरी की पहाड़ी शिखर पे हम स्टाफ हिल में हैं। इस हिल के अंदर एक बड़ी गुफा है। यहाँ के जानने वाले कहते हैं कि ये बाकी काफी चौड़ी गुफा है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसके मुंह को बंद कर रखा गया है। लेकिन गुफा के बाहर जो चट्टानों में विशिष्ट चित्र बने हुए हैं, ये प्री हिस्टोरिक चित्र हजारों साल पुरानी मानव सभ्यता का जीवन साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हजारों लाखों साल पहले बालोद जिले में मानव सभ्यता का साक्ष्य था। यहाँ की संस्कृति जो विशिष्ट थी, उसके प्रमाण चितवा डोंगरी की ये गुफाएं हैं। इन चट्टानों में बहुत से चित्र हैं जो गेरुए रंग से उत्कीर्णित किए गए हैं, और इन चित्रों के साथ आइए आप मनोरम दृश्य चारों तरफ देखिएगा। ये गोंदरी जलाशय आपको दिख रहा है। अभी जून का महीना है, जून 2020। अभी पानी का भराव ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी जल है आपको चारों तरफ से दिख रहा है। ये चारों तरफ से जलाशय और ये टॉप शिखर चितवा डोंगरी। अतः आप पुरानी किताबों में जो गलत जानकारी है कि चितवा डोंगरी की गुफाएं जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जानी जाती हैं, वो राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में है, वो त्रुटिपूर्ण है। आज आपको जीवन साक्ष्य के रूप में हम इस वीडियो के द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं कि चितवा डोंगरी की गुफाएं बालोद जिले में गोंदरी जलाशय से लगी हुई हैं, और इसका निकटतम स्थल डोंडी लोहारा और बालोद के मध्य में है। तो दोस्तों, आप चारों तरफ देख रहे हैं चट्टाने। शासन यहाँ विकास के कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इस गुफा के विषय में कोई ध्यान नहीं दिया। मैं छत्तीसगढ़ शासन और पुरातत्व विभाग से खासतौर पर राहुल सिंह जी से अनुरोध करूंगा, आपका काफी नाम है। चितवा डोंगरी जैसी गुफा के विषय में जो लाखों साल पुरानी छत्तीसगढ़ का प्रमाण है, एक गलत जानकारी हमें किताबों में पढ़ाई जा रही है। कृपया इस क्षेत्र के विकास को ध्यान दें और यहाँ के खोजी उत्साही इतिहास के छात्रों के लिए इस गुफा के महत्व को स्पष्ट करें, जिससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय मानचित्र में अपने प्रागैतिहासिक संस्कृति के लिए बालोद जिले में चितवा डोंगरी के लिए प्रसिद्ध हो।